स्टूडेंट नहीं करेगा तो ये गलत बात है। इतना कहने के बाद भी सभी स्टूडेंट आंसर मैच नहीं कर रहे, तो बहुत गलत बात है। मेरा कोई नुकसान नहीं है, आप लोगों का नुकसान है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। ठीक है, करिए। 1 2 3 4 ये ऑप्शंस हैं, करिए इनको। प्लीज आंसर ऑल स्टूडेंट्स। चलो आंसर करके देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है 4, डी इज द राइट आंसर। 4 इज द राइट आंसर। कैसे, देखिए, मेजरमेंट तो हमें पता ही है, क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन है, मात्रात्मक विवरण है। ए का 3 आएगा, और ए का 3 दो ऑप्शंस में है, एक तो सेकंड ऑप्शन में, एक फोर्थ ऑप्शन में। अगर आपने ए देखते ही कर दिया तो कंफ्यूजन हो सकता है कहीं सेकंड और फोर्थ। अब आगे देखिए, असेसमेंट के बारे में जानिए। असेसमेंट क्या होता है। असेसमेंट बेसिकली बात करें, एक क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन है, उसकी प्रोग्रेस बताता है, उसने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा, यानी कि उसकी क्वालिटी के बारे में प्रोग्रेस। चलो ये क्वालिटेटिव हो गया। ऐसे में भी ये दो ऑप्शन मिल रहे हैं सेकंड और फोर्थ में। अब डिसाइडिंग है थर्ड और फोर्थ। इवेल्युएशन फाइनली क्या होता है, तो इवेल्युएशन में तो आपको पता ही है, मैंने कहा जजमेंट जो शब्द आए वो इवेल्युएशन हो जाएगा, सी का 1 हो गया। यानी कि अगर इवेल्युएशन की बात करें, मूल्यांकन तो मूल्य निर्णय है फाइनली, तो इसमें सी का 1, तो सी का 1 इसी में देखिए हो गया ना। और डी का क्या है, टू नॉर्म रेफरेंस क्या होता है ये हम पढ़ेंगे भी। बेसिकली एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है ये, यानी कि इसमें कल बात करूंगा मैं नॉर्म रेफरेंस में, मतलब ये हम कई तरह के इवेल्युएशन की बात करेंगे, जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करेंगे, समेटिव असेसमेंट की बात करेंगे, है ना, और क्राइटेरिया रेफरेंस की बात करेंगे, नॉर्म रेफरेंस की बात करेंगे, इप्सेटिव की बात करेंगे, क्वालिटेटिव की बात करेंगे, क्वांटिटेटिव की बात करेंगे, स्कोलेस्टिक की बात करेंगे, नॉन स्कोलेस्टिक की बात करेंगे। ये कुछ असेसमेंट वगैरह होंगे, वो बात करेंगे। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया सभी को भी। इसका राइट आंसर कौन सा है, 4 है। ठीक है, चलो चलो ये क्वेश्चन बताओ क्या होगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग एम्फेसाइज, सीखने के लिए आकलन पर जोर दिया गया है। क्या एक्सप्लेन कर दूं निकिता मैम, क्या एक्सप्लेन करूं। असेसमेंट फॉर लर्निंग एम्फेसाइज, सीखने के लिए आकलन पर जोर दिया गया है, बताओ। असेसमेंट का बात क्यों करते हैं। इसलिए असेसमेंट टू एनहांस लर्निंग, कि हमें लर्निंग को बढ़ाना है, इसीलिए हम असेसमेंट कर रहे हैं, है ना। सीखने के लिए आकलन किस पर जोर दिया गया है, सीखना बढ़ाने के लिए जोर देंगे, है ना, और तो सारी चीजें हो जाएगी। मेन चीज तो प्रोग्रेस है ना, इनहांस करना लर्निंग को। क्या कह रहे हो आप निकिता मैम, कुछ कह रहे थे, क्या एक्सप्लेन करूं बताइए। चलो ये क्वेश्चन करो, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन करो, चलो। Teachers should use a wide variety of online assessment tools and technique to assess children. No single online tool is capable of providing information about a child's progress and learning in different areas of developments. आराम से हिंदी और इंग्लिश में पढ़िए, और असेसन रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत शांति से करना है। प्लीज आराम से करें क्वेश्चन को। बिल्कुल इसका ए आंसर ठीक है, ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, और आर है वो ए को सही से एक्सप्लेन कर रहा है। कहने का मतलब है कि जैसे टीचर है, उसको कई सारी वैरायटी असेसमेंट के लिए ऑनलाइन टूल यूज कर सकता है वो, है ना।
टीचर स्टूडेंट को एसेस या आकलन करने के लिए, क्योंकि कोई एक सिंगल ऐसी ऑनलाइन टूल इतना कैपेबल नहीं है कि सारी इन्फॉर्मेशन या बच्चे के प्रोग्रेस को, कोई किसी तरह की प्रोग्रेस देखेगी टूल, कोई किसी तरह की प्रोग्रेस देखेगी, कोई किसी, तो वो एक कोई सिंगल ऑनलाइन टूल इतना कैपेबल नहीं है कि बच्चे की सारी प्रोग्रेस को देख ले। तो उसको वाइड वैरायटी ऑफ चेक करनी होगी या वाइड वैरायटी का यूज़ करना होगा। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और इसको सही से एक्सप्लेन कर रहा है ये, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट हो गया। ठीक है? समझ गए मेरी बात को? सभी के सभी स्टूडेंट बताओ समझे? चलो बहुत बढ़िया। अब है ना अप्रोच टू करिकुलम इवैल्यूएशन की बात कर रहे थे ना, तो देखो कई सारी अप्रोच हो सकती है, इसको हम डिटेल में कल बात करेंगे। साइंटिफिक या ह्यूमनिस्टिक अप्रोच हो सकती है, यानी कि वैज्ञानिक और मानवतावादी दृष्टिकोण हो सकता है। इंटरेस्टिंग एंड पे ऑफ इवैल्यूएशन हो सकता है, यानी कि आंतरिक और भुगतान मूल्यांकन हो सकता है। फॉर्मेटिव और सम्मेटिव इवैल्यूएशन हो सकता है, यानी कि रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन हो सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं, है ना? ये जो बातें करेंगे हम बेसिकली, मैं आपको ये 3 इवैल्यूएशन या 3 असेसमेंट के बारे में बता देता हूँ। आकलन शब्द यूज़ कर लेना यहाँ पे, है ना? कई बार मूल्यांकन कर लेते हैं, लेकिन सही शब्द इसका बेसिकली असेसमेंट है। ये तीनों आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको क्रैक्स बता दिया, डिटेल में भी बताऊँगा। ये आपको याद रखना है देखो। ती मैं आपको यहाँ 3 तरह के इवैल्यूएशन या असेसमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। एक है डायग्नोज के बारे में, एक है फॉर्मेटिव के बारे में और एक है समेटिव के बारे में, ठीक है? यानी कि एक है आपके पास नैदानिक सबसे लास्ट वाला, फिर है आपका फॉर्मेटिव यानी कि कहने का मतलब रचनात्मक और फिर है समेटिव यानी कि योगात्मक, ऐसे बता रहा हूँ मैं आपको। तो देखिए आप जैसे किसी डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर आपको पहले डायग्नोज़ करता है या पहले दवाई देता है? पहले डायग्नोज़ करता है या दवाई देता है? बताइए, बताइए। पहले डायग्नोज़ करेगा ना कि क्या है। वैसे ही जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं, है ना? मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको पहले ये देखूँगा कि आपको किस तरह की चीज़ की ज़रूरत है ना? आपको क्या-क्या मुझे चीज़ें प्रदान करनी है ना? कैसे आपको इंस्ट्रक्शन देनी है, मैं आपको सारी चीज़ों को डायग्नोज़ करूँगा सबसे पहले। तो दिस इज़ डायग्नोस्टिक असेसमेंट। क्या है? डायग्नोस्टिक असेसमेंट। दीज़ आर प्री असेसमेंट used to identify students need and जो टेलर इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंगली, यानी कि ये पूर्व मूल्यांकन है जिसका उपयोग छात्रों की ज़रूरतों की पहचान करना और उसके अनुसार निर्देश तैयार करने के लिए किया जाता है, यानी कि पहले डायग्नोज करना। फिर मैं आपको कुछ जैसे डॉक्टर फीस दवाई देगा, वो प्रोसेस चलता है। फिर मान लो आपको मैं स्टडी करा रहा हूँ और ड्यूरिंग स्टडी आपका असेसमेंट करेंगे, दैट विल बी फॉर्मेटिव असेसमेंट। दीज आर ऑनगोइंग low stake test like quiz and classroom discussion that provide immediate feedback। यानी कि आपको यूनिट है और यूनिट चल रही है, जैसे अभी अपनी टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट चल रही है, उस यूनिट के दौरान आपसे क्वेश्चन पूछना, क्लासरूम डिस्कशन करना, क्विज चलाना, जिससे मैं आपको इमीडिएट फीडबैक दे सकूं कि इस टॉपिक के बारे में आपने कितना पढ़ा है। यानी कि ड्यूरिंग यूनिट, ड्यूरिंग जो भी हमने प्रोजेक्ट लिया है, ड्यूरिंग शब्द आ जाए, वो कंप्लीट नहीं हुआ है प्रोजेक्ट, ड्यूरिंग जैसे ये यूनिट कंप्लीट नहीं है, उसके दौरान जो मैं आप लोगों की देखता हूँ ऑन गोइंग है वो, यानी कि क्विज कर दिया, क्लासरूम डिस्कशन कर लिया, जिससे मैं आपको इमीडिएट फीडबैक दे सकूं, तो वो होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। और समेटिव होता है एकदम लास्ट में, जब काम समेट लिया, कहने का मतलब एंड ऑफ द यूनिट। आपने कोई प्रोजेक्ट चलाया था, इस प्रोजेक्ट के एंड होने पे आपने कितना सीखा है, आपने क्या काम किया है। तो दीज आर हाई स्टेक टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड एट द एंड ऑफ द यूनिट और कोर्स लाइक फाइनल एग्जाम। तो एंड ऑफ, जहाँ एंड शब्द आ जाए यानी कि जहाँ काम समेट गया, समेट दिया, एंड हो गया, उसके बाद जो असेसमेंट करते हैं वो समेटिव या योगात्मक होता है, यानी कि पूरा का पूरा कंप्लीट होने के बाद। रचनात्मक या फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ड्यूरिंग। तो याद रखना, जहाँ पे दौरान, जब आप काम कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट आपने ले रखा है, उसके दौरान आपकी क्या ग्रोथ हो रही है, आपको इमीडिएट फीडबैक देने के लिए जो असेसमेंट किया जाता है वो फॉर्मेटिव, और सबसे पहले जो किया जाता है वो डायग्नोस्टिक होता है। तो आपको ये तीनों समझ में आ गए। उसके बाद मैं आपको बात और भी करूँगा, जैसे एक है इप्सेटिव असेसमेंट। इप्सेटिव असेसमेंट का क्या मतलब होता है? ये होता है कि आप अपना जैसे आपने कोई आज टेस्ट दिया,
है ना? मान लेते हैं आज टेस्ट दिया कोई भी तारीख को, एक्स तारीख को, और फिर आपने एक वाई डेट को टेस्ट दिया। फिर आप अपना कंपैरिजन करते हो कि मैंने अब टेस्ट दिया तो मेरे कितने मार्क्स आए हैं और पहले दिया था कितना, यानी कि खुद का असेसमेंट करना। These measure a student's improvement over time, often comparing past and current performance। अपने आप की परफॉर्मेंस को कंपेयर करना, ये समय के साथ एक छात्र के सुधार को मापते हैं। अक्सर अतीत और वर्तमान के प्रदर्शन की तुलना करते हैं, यानी कि खुद की परफॉर्मेंस की आपस में तुलना करना कि अब मैंने ये किया है तो अब ये आज मैंने ये किया, उस दिन मैंने कैसा परफॉर्मेंस किया था। तो ये है इप्सेटिव असेसमेंट। और एक होता है ऑथेंटिक असेसमेंट, जिसको प्रमाणिक मूल्यांकन कहते हैं। दीज आर real world tasks that require students to apply their skill and knowledge, such as creating a project or giving a presentation। क्या है ये वास्तविक दुनिया के कार्य हैं जिनमें छात्रों को अपने कौशल और ज्ञान को लागू करने की आवश्यकता होता है, जैसे एक प्रोजेक्ट बनाना या प्रस्तुति देना। जैसे आपने कहीं पे कोई चीज सीखी है ना? जैसे आपने प्रेजेंटेशन बनाना सीखा है, प्रोजेक्ट बनाना सीखा है, तो रियल में ऑथेंटिक वो होगी कि आप रियल लाइफ में उसको कैसे यूज करते हो, रियल वर्ल्ड में उसको कैसा बनाते हो। तो ऑथेंटिक असेसमेंट रियल वर्ल्ड टास्क दैट रिक्वायर स्टूडेंट टू अप्लाई देयर स्किल। जो आप में कौशल है वो वास्तव में आप अप्लाई कैसे करते हो, कैसी प्रोजेक्ट बनाते हो, कैसा आप प्रेजेंटेशन देते हो, प्रस्तुति देते हो, रियल में कैसा यूज करते हो। दिस इज ऑथेंटिक असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव ऐसे पढ़े तो डायग्नोस्टिक हो गया, फॉर्मेटिव हो गया, समेटिव, इप्सेटिव, ऑथेंटिक, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई है क्या? यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सब बातें समझ में आई है क्या? बोलो, अरे बोलो, हाँ या ना? चलो, ये इतनी बातें रिवाइज करनी है, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, बहुत सारी शुभकामनाएं। और किसी को भी ऑफ नहीं करना है, प्लीज आई रिक्वेस्ट टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, क्लास में सब मौजूद रहें। कल और इसको अच्छे से करेंगे और बहुत सारे इवेल्युएशन की बात करेंगे, असेसमेंट की बात करेंगे। ये बहुत सारी चीजें पढ़नी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज चित्त को शांत रखें, खुश रहें। और सब लोग आएंगे कल क्लास में? बोलिए, सब लोग आएंगे क्लास में? प्रॉमिस करिए। प्रॉमिस करते हैं सर, वादा तो टूट जाता है, वादा तोड़ना नहीं है। कल फिर आना है, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। आप लोग खुश रहें और इसी तरह से पढ़ाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। ऑल द वेरी बेस्ट।